ये कहानी एक कुत्ते, शेरू और एक लोमड़ी लालू की है। शेरू एक अमीर परिवार का पालतू कुत्ता है और एक लोमड़ी जो जंगल में रहती है, एक अमीर परिवार का बंगला शहर के बीचों बीच। शेरू एक प्यारा कुत्ता एक मुलायम गद्दी पर लेटा है। घर में नौकर चाकर, स्वादिष्ट खाना और खिलौने हैं। लेकिन शेरू का गला एक चमकदार पट्टे से बंधा है। ये खाना, ये गद्दी, ये खिलौने, सब कुछ है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है? बाहर की हवा, वो बच्चे, वो आजादी, मैं कब महसूस करूंगा? शेरू, मेरा शेर, आज रात मेहमान आएंगे, तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। हर दिन यही, तैयार हो बैठ, इंतजार कर, क्या यही जिंदगी है? एक हरा भरा जंगल। लालू एक चालाक और चंचल लोमड़ी पेड़ों के बीच दौड़ रहा है। वह नदी से पानी पीता है, खरगोश का पीछा करता है और सूरज की किरणों में नाचता है। हाँ, ये जंगल, ये हवा, ये आजादी, इससे बेहतर और क्या चाहिए? खाना ढूंढो, दोस्तों से मिलो और रात को तारों के नीचे सो जाओ। लालू, तू फिर आ गया। इस बार मुझे मत खाना। अरे डर मत, आज मूड नहीं है। चल थोड़ा मजा करते हैं। मेहता परिवार के बगीचे की बाड़ के पास रात का समय है और लालू जंगल से भटकते हुए शहर में आ जाता है। वह बगीचे में खाना ढूंढ रहा है और शेरू से टकरा जाता है। लालू बाड़ के नीचे से घुसता है और शेरू के खाने का कटोरा देखकर ललचाता है। शेरू उसे देखकर भौंकता है, लेकिन लालू की चालाकी और हाजिर जवाबी से बातचीत शुरू होती है। कौन है तू? मेरे खाने को हाथ मत लगाना। अरे शांत हो जा भाई। मैं लालू, जंगल का राजा। बस थोड़ा खाना चखने आया था। तेरा घर तो महल है। महल? हाँ, लेकिन ये रस्सी मुझे कैदी बनाए रखती है। तू तो जंगल में आजाद है ना? आजाद बिल्कुल। मैं जहां चाहूं जब चाहूं जाता हूं। कोई मालिक नहीं, कोई रस्सी नहीं। मुझे ये सब मिलता है, लेकिन आजादी नहीं। तू खुशकिस्मत है, लालू। लालू हर रात शेरू से मिलने आता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। लालू शेरू को जंगल की कहानियां सुनाता है और शेरू लालू को अपने घर की बातें बताता है। शेरू, तूने कभी जंगल की हवा सूंघी है? वहां कोई रस्सी नहीं, बस आजादी है। सपने में देखता हूँ, लालू, लेकिन मेरे मालिक मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे, जिंदगी एक ही है। आजादी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त। लेकिन कैसे? ये पट्टा, ये बाड़, मैं तो कैदी हूँ। बस मेरे पर भरोसा रख। मैं लोमड़ी हूँ, चालाकी मेरा काम है। लालू शेरू को जंगल ले जाने की योजना बनाता है। वह उसे बाढ़ के नीचे से निकलने का रास्ता दिखाता है। देख शेरू, ये छोटा सा रास्ता तेरी आजादी की चाबी है। बस एक बार हिम्मत कर। अगर मालिक को पता चला तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। अरे, जिंदगी जोखिम के बिना क्या? आजादी का स्वाद ले, फिर देख। ठीक है लालू, आज रात मैं तैयार हूँ। शेरू और लालू रात में बाढ़ के नीचे से निकलते हैं और जंगल पहुंचते हैं। शेरू पहली बार आजादी का स्वाद चखता है। लालू, ये क्या जगह है? ये हवा, ये आजादी, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हाँ, यही तो है असली जिंदगी शेरू। कोई रस्सी नहीं, कोई मालिक नहीं। लेकिन क्या मैं हमेशा यहाँ रह सकता हूँ? क्यों नहीं? जंगल में
जगह सबके लिए है, लेकिन पहले इस पल को जी ले। शेरू और लालू जंगल से लौटते हैं। शेरू को अपने मालिक की याद आती है, लेकिन वह आजादी का मूल्य समझ चुका है। वह लालू के साथ जंगल में रहने का फैसला करता है। सुबह होने से पहले दोनों बगीचे लौटते हैं। शेरू अपने पट्टे को देखता है और उसे तोड़ डालने का फैसला करता है। लालू, मैंने फैसला कर लिया। मैं जंगल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये रस्सी अब मुझे नहीं बांधेगी। शाबाश शेरू, तू अब असली शेर है। चल, जंगल या हमारा इंतजार कर रहा है। अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद मित्र। शेरू और लालू जंगल में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शेरू अब आजादी का मोल समझ चुका है और लालू के साथ जंगल में खुशी से रहता है। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है। सुख सुविधाएं जरूरी है, लेकिन आजादी से बढ़कर कुछ नहीं।